Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So, dear students, I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. Now, let's just quickly move forward and see that what are you going to learn today. You will be able to explain different types of precipitation. So, my dear students, ये precipitation है क्या? मुख्तलिफ जो है वो पानी जो है हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल होता है और प्रेसिपिटेशन जो है इसको सबसे पहले डिफाइन करना ज़रूरी है, यानी कि किसी भी हालत में पानी जब आसमान से क्लाउड से बरसता है ज़मीन की सरफेस के ऊपर, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है ये हर जगह चेंज होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं ठंड होती है, कहीं मौसम जो है वो नॉर्मल सा होता है, तो प्रेसिपिटेशन उसके हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसकी जो टाइप्स हैं आज हमने उनको डिस्कस करना है। सबसे ज़्यादा कॉमन और जो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है दैट इज़ रेन, यानी कि बारिश। और इट अकर्स व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स दे बिकम टू हैवी। और अब जो है वो क्लाउड्स उसको होल्ड नहीं कर सकते, तो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हर चीज़ नीचे खिंचती है, तो ये पानी भी नीचे की तरफ बरसता है एज फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स। ये साइज जो है ये वेरी कर सकता है, बाज़ दफ़ा बारिश बहुत तेज़ हो सकती है, बाज़ दफ़ा हल्की हो सकती है। इट कुड बी अ ड्रिजल, इट कुड बी हैवी डाउनपोर एज वेल। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? दैट इज स्नो। अब ये जो रेन थी ये आपने देखा कि ये मोस्टली गर्म इलाकों में जो है ये बरसती है, जब मौसम जिन इलाकों में गर्म होता है। अब जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉल्स एज स्नो। So snow forms when the atmospheric temperature is cold enough for the water vapors to crystallize directly into crystals. And these ice crystals accumulate in the clouds and fall as individual snowflakes. So snowflake is common in colder regions and at higher altitudes like in mountains. फिर आ जाती है थर्ड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जिसको स्लीट कहा जाता है। ये भी जमी हुई बारिश होती है। और ये कैसे होती है? ये स्नो से डिफरेंट होती है, ठीक है। स्लीट इज अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो एंड इट अकर्स व्हेन द रेन ड्रॉप्स फ्रीजेस इनटू द आइस पैलेट्स, ठीक है। ये इस तरीके के क्रिस्टल्स नहीं बनते, बल्कि जो आपकी रेन नीचे बरस रही होती है वही जो है वो क्रिस्टल, वो क्या बोलते हैं, वो आइस पैलेट्स में जम जाती है। एंड स्लीट यूजुअली फॉल्स ड्यूरिंग विंटर स्टॉर्म्स व्हेन द टेम्परेचर fluctuates between freezing and above freezing and below freezing, right? उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ हमारे पास जो बारिश है उसको, सॉरी प्रेसिपिटेशन है, उसको हम हेल कहते हैं, जिसको आप ओले भी कहते हैं। एंड इट इज अ टाइप ऑफ फ्रोजन प्रेसिपिटेशन दैट फॉर्म्स इन स्वेयर थंडरस्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट्स। यानी कि अपड्राफ्ट किसको कहते हैं? जब हवा जो है वो ऊपर की जानिब जो है वो तेजी सी की तरफ से उठती है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ जो क्लाउड्स थे बने हुए और बारिश थी वो और ऊपर चली जाती है, ऊपर टेम्परेचर जो है जरा कम होता है और ये जो बारिश होती है वो क्या हो जाती है? ये जम जाती है। So as the raindrops are lifted into the colder regions of the atmosphere, they freeze into small ice pellets, and the updraft carry these pellets higher where they can accumulate more layers of ice and resulting into larger hailstorms. और जितना ज्यादा अपड्राफ्ट ऊपर की तरफ होता जाएगा, जितनी दफा ये ऊपर उठेंगे उतनी दफा क्या होगा? इनका साइज बड़ा होता जाएगा। अब जब भी गर्मियों में आपके ओले पड़े और वो बड़े बड़े साइज के हों, तो समझ लीजिएगा कि इनको कई दफा जो है हवा ने बादलों को ऊपर की तरफ उछाला था, ठीक है। और वहां पर टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से बारिश जम गई। नाउ द फ्रीजिंग रेन। अब अभी देखिए कि तमाम देखने में भी मुख्तलिफ है। फ्रीजिंग रेन इज अ काइंड ऑफ रेन दैट फॉल्स इन लिक्विड, लेकिन जब ये सरफेस को टच करती है तो ये क्या हो जाती है? ये जम जाती है। बट फ्रीजेज एज एंड फॉर्म्स अ कोटिंग ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक दिस। ये बरसती तो बारिश की तरह ही है, पानी की फॉर्म में, लेकिन जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन पर टच करती है तो ये क्या हो जाती है? ये जम जाती है। और ये बहुत ठंडा टेम्परेचर होने की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर कहते हैं एक तरह की प्रेसिपिटेशन है जिसको वियाग्रा कहा जाता है। अब वियाग्रा फॉर्म्स व्हेन रेन और द स्नो फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स बट एवेपोरेट्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। यानी कि आप सोचें कि ये बादल बने और बारिश या स्नो जो है ये बरसना शुरू हुई, लेकिन यहां पर जो है वो हवा गर्म थी। जब ये यहां पर आए तो इतनी गर्म थी कि ये वापस जो है ये बुखारात बनकर हवा में उड़ गए। इस तरह की बारिश को हम वियाग्रा कहते हैं। This happens when there is a layer of dry air beneath the clouds and it causes the precipitation to evaporate before it can even reach the surface of the earth. So my dear students, these are the different types of precipitation जो कि आपने पढ़ी, और ये मुख्तलिफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से चेंज होती रहती हैं। Now you will complete the formative chapter that is given at the end of your books and also in your workbooks, and your teacher will assign you with the Thrive, that is your homework. And I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.
कितने मिनट का था?